नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 4,60,000 से अधिक विद्यार्थियों को 207 करोड़ की साइकिल राशि वितरण कर बड़ी सौगात से नवाजा है। राजधानी भोपाल के महात्मा गांधी स्कूल ग्राउंड में हुए आयोजन में हजारों छात्र शामिल हुए। सीएम ने सभी छात्रों के ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करते हुए अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर 207 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए जारी की गई। मुख्यमंत्री ने सभी बेटे बेटियों से कहा कि वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस मौके पर उन्होंने बच्चे मन के सच्चे भगवान को लगते प्यारे गाना गाकर बच्चों को दुलार भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों का भविष्य बेहतर बनाती है। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति तैयार की है, उस नीति को हमने जमीन पर उतारने का प्रयास किया है। सीएम ने कहा कि पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो एक एक हाथ में बस्ता और काख में फट्टा होता था। पहले स्कूल की बिल्डिंग होती ही नहीं थी। अगर गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसे शिक्षा मिल जाए तो वे बच्चे भी गजब कर सकते हैं। कोरोना के समय स्पेशलिस्ट लोगों से बात की, फिर हमने तय किया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। स्मार्ट क्लास भी बनाएंगे। गांवों के स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास बनाए जा रहे हैं। सीएम राइज स्कूल में बच्चों को बस लेने जाएगी और छोड़ने भी जाएगी। इस स्कूल में हम स्विमिंग पूल भी बनाएंगे। गरीब के बच्चों को भी स्विमिंग करने का मौका मिलेगा। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि यहाँ बनने वाला सीएम राइज स्कूल सर्व सुविधा युक्त होगा। सबसे अच्छा सीएम राइज स्कूल का यहाँ निर्माण किया जाएगा। गरीब पिता को कष्ट से उसे मुक्ति मिलने जा रही है। सीएम राइज स्कूल गरीब पिता का सपना पूरा कर रहा है। मेरे बेटा बेटियों, पर आज उनके माता पिता भी हम बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जैसा इंदर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का, और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने तय किया कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। विभाग की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव मैडम, हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल की उपाध्यक्ष श्रीमती रमा मिश्रा जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पुलिस हाउसिंग बोर्ड उपेंद्र जैन साहब, यहाँ पर हमारे संचालक धनराजू जी, उपस्थित अन्य सब हमारे योग आयोग के अध्यक्ष वेद प्रकाश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मंच पर अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार साथियों, अभिभावकगण और बेटे बेटियों, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मध्य प्रदेश की धरती पर हम एक इतिहास रचने जा रहे हैं। एक तरफ हम सीएम राइज योजना के विद्यालयों को शुभारंभ करके एक गरीब पिता का जो कष्ट है उस कष्ट से उसको मुक्ति मिलने वाली है, और इसलिए उस कष्ट को जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उसका क्रियान्वयन करने का निर्णय किया, विभाग ने पूरी तैयारी के साथ में सीएम राइज योजना के विद्यालय स्थापित करने का अपने संकल्प को आगे बढ़ाया। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो गरीब बाप जो कभी गांव से शहरों में आता था और बड़ी बिल्डिंग देख करके उससे बेटी साथ में होती थी, बेटी पूछती थी कि पापा ये क्या है? पिताजी कहते थे कि बेटी ये स्कूल है।
बेटी फिर पूछती थी, पापा सचमुच में ऐसा स्कूल है? पिताजी कहते थे, हाँ ऐसा स्कूल है बेटी, ये बहुत अच्छा स्कूल है। लेकिन जब अगला प्रश्न बेटी करती थी तो पिताजी चुप हो जाते थे। अगला प्रश्न करती थी बेटी कि पापा क्या मैं इस स्कूल में पढ़ाई कर सकती हूँ? पिताजी चुपचाप हो जाते थे। फिर बेटी आग्रह करती थी, जिद करती थी। आखिरी में आकर के पिताजी अपनी बेटी को कहते थे कि बेटी हम गरीब है और गरीब इन स्कूलों में नहीं पढ़ सकते हैं। और उस कष्ट को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को फिर से परिभाषित करते हुए और देश के लोगों को अवसर दिया कि अब गरीब का बेटा बेटी भी अच्छे संस्थानों में पढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जिसने इस योजना पर काम करते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने सीएम राइज योजना के विद्यालय स्थापित किए हैं। अब गरीब की बेटी का सपना, गरीब के बेटे का सपना साकार करने का काम मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल करने वाले हैं। और ये स्कूल केवल इतना नहीं करेंगे, ये मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश भर में जिस प्रकार की शिक्षा की दोहरी व्यवस्था हो गई थी और इसलिए लोग कई बार नारा लगाते थे, दोहरी शिक्षा, महंगी शिक्षा नहीं चाहिए, ऐसी शिक्षा। ऐसे विद्यार्थियों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि अब मध्य प्रदेश की धरती पे दोहरी शिक्षा का दौर समाप्त हो रहा है। और इसलिए हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करके, और केवल सरकारी और प्राइवेट स्कूलों नहीं, हमने मदरसों तक में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए 5 और 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करके आने वाले समय में मध्य प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हमने काम प्रारंभ किया है। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विभाग को काम करने का अवसर दिया है। जो विभाग कभी 17 नंबर पर हमारा प्रदेश में स्थान लाता था, आज 5वें स्थान पर आ गया है। बड़ी छलांग हमारे शिक्षकों के परिश्रम से और शिक्षा विभाग के परिश्रम से हमने प्राप्त किया है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने जब पहली बार प्रदेश की कमान संभाली, हमारे बेटे बेटियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की। उन्होंने तय किया कि बेटे बेटियों को किताब भी निःशुल्क मिलना चाहिए, बेटे बेटियों को गणवेश भी निःशुल्क मिलना चाहिए। और इतना ही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान यदि बेटे बेटे पढ़ने जाते हैं तो उनको साइकिल देना चाहिए, उसकी सुविधा देने का काम करना चाहिए। हम लगातार कई साल हमने बीच में पैसा भी डालने का काम किया है और कई बार हमने साइकिलें भी देने का काम किया है। हमको ध्यान में आया कि साइकिल का ऑर्डर होना, निर्माण करना कई बार विलंब होता है, इसलिए समय पर हम साइकिल नहीं दे पाते हैं। और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने इस बार बड़ा निर्णय करते हुए कि हमारे सभी बेटे बेटियों को सीएम राइज विद्यालय के, क्योंकि वहां हमने परिवहन की सुविधा अलग से की है, इसलिए वहां के बच्चों को हम साइकिल ना दे करके उनको सीधा सीधा बसों की परिवहन की सुविधा दे रहे हैं। बाकी शेष जो विद्यार्थी है 4,30,000 से अधिक बेटे बेटियों के खातों में आज हम साइकिल की राशि का हस्तांतरण करने जा रहे हैं। और ये ऐतिहासिक क्षण होगा जब बेटे बेटियां अपने मन माफिक अपनी इच्छा से जो चाहे वैसी साइकिल खरीद सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी यहीं तक रुके। जब 75% से ऊपर बच्चे जो अंक लाते हैं 12वीं की कक्षाओं में, उन सबको लैपटॉप देने का क्रम निरंतर जारी रखा है। एक साल बीच में ऐसी सरकार आई थी जिस सरकार ने बेटे बेटियों के लैपटॉप का पैसा भी हजम कर गए थे, बेटे बेटियों को लैपटॉप की राशि भी देने का काम नहीं किया था। लेकिन फिर से हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने उस योजना को प्रारंभ किया। हमारे बेटे बेटियों में उत्साह हो, जोश हो, पढ़ने में प्रोत्साहन करने के लिए सरकार आगे आई है और उस योजना को निरंतर हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन इस साल तो और भी एक जबरदस्त आपने काम प्रारंभ किया है। आने वाले समय में 23 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे उन बेटे बेटियों को जो स्कूल में टॉपर है उन सबको स्कूटी देने का काम भी करने वाले हैं। 7,000 से ज्यादा बेटे बेटियों को हम स्कूटी देने वाले हैं, उसकी राशि देने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हमारे विद्यार्थी, हमारे बेटे बेटियों को प्रोत्साहित करने हुए
काम जो चल रहा है उसके कारण शायद मध्य प्रदेश के बेटे बेटी दूसरे राज्यों के बेटे बेटी से कम नहीं है। एक नया मध्य प्रदेश गढ़ने में हमारे विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ रही है और हर क्षेत्र में निरंतर हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज बदला खबर समय जगत के लिए भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.